नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन मेट्रोवेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। पर अब सब नॉर्मल हो गया है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहता था। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को आप वापस अट्रैक्ट कैसे करें, तो इस पे कुछ टिप्स देना चाहता था। उससे पहले एक छोटी बात, देखिए कॉलेज के समय जब गर्लफ्रेंड को मिस करते थे तो उस समय म्यूज़िक इंडस्ट्री को टोटली रेवोल्यूशनाइज किया था AR रहमान साहब ने। और रोजा मूवी में जो उन्होंने म्यूज़िक बनाया था वो आई थिंक वाज द बेस्ट, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी अपने उस म्यूज़िक को वैसा कुछ दोबारा रिक्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि दैट वाज आई थिंक हिज बेस्ट वर्क। और एक गाना है कादल रोजावे जिसमें हीरो अरविंद स्वामी अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करते हुए एक गाना गाते हैं। इट्स एन इमोशनल सीक्वेंस एंड ब्यूटिफुल पिक्चराइजेशन। एक छोटी कोशिश, इसमें एक हमिंग पोर्शन आता है, उसके बाद वो गाना शुरू होता है, तो गोज लाइक दिस। रोजा जाने मन, तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। तो ये एक बहुत ही बढ़िया गाना है और पिक्चराइजेशन तो फैंटास्टिक है। अब मैंने यहाँ पे ये सिचुएशनल गाना इसलिए डाला है क्योंकि अब बहुत लोग अपनी गर्लफ्रेंड रादर एक्स गर्लफ्रेंड को, देखिए यहाँ पे एक्स गर्लफ्रेंड का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि बहुत दिन याद नहीं आई, अचानक याद आ गया, नाउ यू वांट टू गेट बैक। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक सिचुएशन वेयर आपकी गर्लफ्रेंड रूठी हुई है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बातचीत नहीं हुई। तो इस स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी ज़िंदगी में वापस आए तो आप इन 3 चीज़ों को नहीं करेंगे। अब पहली बात यह है कि अगर आप उसे मिस कर रहे हैं तो गुस्से में आके इमोशनल होके कुछ अनाप शनाप उसे नहीं बोलेंगे। या तो उसे फ़ोन करके उसे गंदी गाली देना, अनाप शनाप बकना, या फिर व्हाट्सएप में बुरे बुरे मैसेजेस भेजना, ये सब आप बिल्कुल मत करें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर आपके मुंह से बुरा शब्द निकल जाता है ना तो उसे यू कैन नॉट टेक इट बैक। इसलिए उस समय आपके मन में जितना भी दर्द या गुस्सा हो, उनके प्रति कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल या गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरी ज़रूरी बात यह है कि डोंट साउंड डेस्परेट। मतलब उनको वापस लाने की चाह में बार बार मैसेज मत करिए। रोज़ 2-3 मैसेज भेजना कि आई मिस यू बाबू सोना, तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, ये मत करिए। इट्स अ कंप्लीट टर्न ऑफ। और उससे ये भी हो सकता है कि उनके माइंड में ये आएगा कि ये इतना क्यों झुक रहा है, शायद गलती इसी की है, मेरी गलती नहीं है। सो डोंट साउंड डेस्परेट, ओके। हाँ, मैसेज तो आप सोच के भेजिए, पर मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। रोज़ उसे मैसेज भेजना कि मुझसे बात कर, ये मत करिए, क्योंकि ये कंप्लीटली टर्न ऑफ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत करिए। ये दूसरी बात है। अब तीसरी ज़रूरी बात यह है कि ये सब करने के बाद, थोड़ा टाइम देने के बाद, अगर वो वापस आना चाहती हैं तो उस समय तब आप तीसरे आसमान में मत चढ़ जाइएगा, घमंड मत पाल लीजिएगा। तो अपने प्राइड को थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी फेवरेट पर्सन है। आप चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में आए, और जब ये अपने गुस्से को कम करके आपकी ज़िंदगी में आना चाहती हैं और आपको मैसेज करती हैं, तो उस मैसेज को आप इग्नोर मत करिए। डोंट साउंड डेस्परेट, बट कैजुअली एक रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक दौर है जहाँ पे आप और वो दोनों कंफ्यूज थे कि क्या एक दूसरे को छोड़ के जाएं कि नहीं, और उसके बाद आप चाहते थे कि वो आपकी ज़िंदगी में आए और वो आ गई हैं। तो इस समय अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करते हैं और उनको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स देते हैं एक कैजुअल मैसेज के तौर पे, तो इसको आप स्मूथली हैंडल कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उस पर जोर दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस सॉन्ग एज वेल। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं, और कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछिए। बाय।